वेरी वेरी गुड इवनिंग शिवानी जी। हेमराज, शिवानी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने पहले बोला था आपसे कि जो मध्य प्रदेश में क्वेश्चंस आने वाले हैं उन मध्य प्रदेश की वीडियोस बनवा रहा हूँ। वीडियोस जो है वो आपको सेपरेट कॉलम में डाल दूंगा, जैसे कि एल्कोलॉइड है, स्टेरॉइड है ना। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी लगवाएंगे अलग से फोल्डर में। तो ये टॉपिक आपको 20 से 30 तारीख के बीच में सभी मिल जाएंगे, आराम से देख लीजिएगा। इन पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम डलवा देंगे, ठीक है। आज क्वेश्चन हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के हैं, तो आज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेलेक्ट किए गए हैं, जो चाहे झारखंड में आए हो, चाहे मध्य प्रदेश में आए हो, चाहे बिहार में हो, या फिर राजस्थान पीजीटी के हो, या फिर उड़ीसा पीजीटी के हो। किसी पीजीटी के एग्जामिनेशन के सभी के कलेक्शन करके बनाए हैं ये क्वेश्चन। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। वो सभी स्टेट से निकाले गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं में से सेलेक्ट किए हैं ये क्वेश्चन। और पूरी इसकी फाइल तैयार की गई है, तो इससे आप अपने क्वेश्चंस एक तरफ से यूपी टीजीटी वाले भी ये क्वेश्चन करें। कारण ये है कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग कविता जी, नीलम, सपना, खेमराज, सभी को बहुत मेहनत करनी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत पूरी करनी है। क्वेश्चन एक शुरुआत कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं जूम कर देता हूं और आप देख करके आंसर बताइएगा इसका आंसर होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये है क्वेश्चन नंबर 1 जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। भावना जी नमस्ते जी। Which of the following reagent cannot be used for preparing alkyl chloride from alcohol? पहले का आंसर बताइए, सेकंड का नहीं पूछ रहे हैं, पहले का आंसर बताइए। फर्स्ट का बी बता रहे हैं कुछ लोग, फर्स्ट का कुछ लोग ए बता रहे हैं। बताइए सृष्टि। फर्स्ट का सेकंड होगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है। फर्स्ट का सेकंड होगा। NaCl को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन में एल्कोहल से, यानी कि NaCl का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये MPPGT का ओल्ड क्वेश्चन है जो आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको उठाया क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा भी, कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब बताइएगा। कार्बन एटम होल्डिंग द हेलोजन इन एराइल हैलाइड इज। सेकंड का फर्स्ट बता रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए एराइल हैलाइड का कार्बन आपको साफ दिखेगा कि बेंजीन का कार्बन होता है, और बेंजीन के कार्बन में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। वेरी गुड, सेकंड का ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है आपका। शाबाश सृष्टि, सीमा, और कौन है, महेंद्र यादव, नीलम, शिवानी, सपना, कविता, सभी के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। सेकंड का फर्स्ट होगा। एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू द एल्काइल हैलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछले बार DSSB में आया था, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सभी नोट है मेरे पास कौन से, इसलिए मैंने पूरा कलेक्शन जो है आपको दिया है। ये कलेक्शन डिफरेंट एग्जामिनेशंस का है। थर्ड वाले का जवाब दीजिएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से होता है, बिल्कुल सही है जवाब आपका।
रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, इसकी वजह से होता है। तो बी पार्ट आप कर सकते हैं, इसका टिक कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये यूपी पीजीटी में आया हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन है। ये यूपी पीजीटी का एल्काइल हैलाइड का है। ऐसे कलेक्शन आपको जल्दी कोई भी कोचिंग में नहीं देगा। ये कलेक्शन जो हम आपको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ये कलेक्शंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Which chloro-derivative of the benzene among the following would undergo the hydrolysis most readily with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroderivatives? फोर्थ का फर्स्ट है, साफ दिखाई दे रहा है। क्लोरो-डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो द हाइड्रोलिसिस मोस्ट रैपिडली। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए तीनों देख रहे हैं आप, तो फर्स्ट जी दीक्षा, बिल्कुल फर्स्ट ही होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर यही है, एग्जैक्ट आंसर यही है। ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ध्यान देना पड़ेगा आपको इन सब का। इनके आंसर्स नीचे लगा रखे हैं, टॉपिक के हर चैप्टर के आंसर नीचे लगा दिए हैं। चलिए फिफ्थ वाले का जवाब दीजिएगा। फिफ्थ का जवाब क्या होगा? फिफ्थ का जवाब बताइएगा क्या होगा? जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन? ये भी यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। बिहार पीजीटी के भी इसमें 4 क्वेश्चन 5 पड़े हुए हैं जो हमें मिले। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर कॉपर पाउडर, अगर यहीं पर कॉपर पाउडर और HCl होता तो हम क्या आंसर नोट करते? तो आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में यहाँ क्या चेंज आ जाएगा? अनुराग रंजन जी बताइएगा। अगर डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करता है कॉपर पाउडर और HCl से तो गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। वेरी गुड, शाबाश, गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं। ये सीरीज हम पूरी करेंगे आज। अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है हेलो एल्केन। ये आपको पहले कभी भी नहीं मिले होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये अलग से कलेक्शन किया हुआ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विद एक्वस KOH विल गिव द एसिटल्डिहाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग विद एक्वस KOH, एसिटल्डिहाइड कौन देगा इसमें से? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये अगर पुराने पेपर उठा के देखो तो JSSC का क्वेश्चन है, झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो नोट कर लेंगे, आप ढूंढिएगा कि कहाँ पर आया। देवजनी आपको पता होगा, बताइएगा ढूंढ करके कि क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग विद एक्वस KOH विल गिव द एसिटल्डिहाइड? 6 का बी बता रहे हैं आप लोग, 6 का बी, यानी कि 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो एक बार रिएक्शन को देख भी लेते हैं। ये हमारे पास में है 1,1 डाइक्लोरो इथेन CH3CH। यहाँ पर मैं Cl लगा देता हूँ, यहाँ पर भी Cl। इसमें 2 मॉलिक्यूल एक्वस KOH के डालेंगे। जब आप 2 मॉलिक्यूल एक्वस KOH के डालेंगे तो यहाँ से KCl रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH। यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। इसको हीट करिएगा, वाटर निकल जाएगा और मिल जाएगा आपको एसिटल्डिहाइड CH3CHO। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भावना, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, DDT इज फॉर्म्ड फ्रॉम? DDT किससे बनता है? DDT किससे बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यूपी पीजीटी में कई बार आया है, 1-2 बार नहीं, कई बार आया है। यूपी पीजीटी का ये फेमस क्वेश्चन माना जाता है जी। क्लोरल और क्लोरोबेंजीन है, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन, यानी 7th का जवाब जो है आप हमें दे रहे हैं क्लोरल और क्लोरोबेंजीन, है ना? यही वाला बी पार्ट होगा।
क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन, बेंजीन नहीं होगा। महेंद्र यादव क्लोरल क्लोरोबेंजीन बता रहे हैं, मनु 7th का सी बता रहे हैं जो रॉन्ग है, दीक्षा ठीक बता रही हैं, पंकज जी भी ठीक बता रहे हैं। चार्जर इधर बोल। क्वेश्चन हो गया, बीडीटी के आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में जी। इथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एल्कली गिव्स, बताइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, और बताइए तो और जूम कर देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 8, डी बता रहे हैं सूरज जी, डी इथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एल्कली, एक्वस एल्कली से जब ट्रीटमेंट देते हैं तो इथेनॉल बनता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है और DSSB में आया था, DSSB में आया था। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन टफ आए, ये भी संभावना हो सकती है। हेलो हेलो, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इज C2H4Br2। मॉलिकुलर फार्मूला आपके सामने C2H4Br2 दिया हुआ है, ठीक है। द फार्मूला परमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ टू, क्या बनाएगा ये, फंक्शनल आइसोमर्स बनाएगा या पोजीशन बनाएगा या ऑप्टिकल बनाएगा या सिस्ट्रांस बनाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। C2H4 पोजीशन बनाएगा, शिवानी बता रही है पोजीशन बनाएगा। तो अगर पोजीशन बनाता है तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संजीव भाई नमस्कार, बी है ऑप्शन, बिल्कुल पोजीशन ही बनाएगा, 100% ये पोजीशन की ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी इसमें है ही नहीं। सिस ट्रांस नहीं बन सकता है, सिस ट्रांस नहीं बन सकता, 9th का डी ऑप्शन नहीं होगा। द मॉलिकुलर फार्मूला सैचुरेटेड है, ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड है, सिस ट्रांस हमेशा अनसैचुरेटेड में बनता है, सिस ट्रांस हमेशा अनसैचुरेटेड में बनता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पोजीशन की बात है, दोनों सेपरेट की जा सकती हैं, दोनों सेपरेट की जा सकती हैं, ठीक, और दोनों 10th का भी आप बता रहे हैं, वेरी गुड संजीव जी, 10th का भी आप बता रहे हैं। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे पास में C2H4 है तो यहाँ पर मैं CH3 लिख लेता हूँ और यहाँ CH लिख लेता हूँ और एक Cl में एक Br इधर लगा देता हूँ, एक Br इधर लगा देता हूँ, तो ये हो गया C2H4Br2। दूसरा तरीका ये हो गया CH2Br2, मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर Br लिख देता हूँ, यहाँ पर Br लिख देता हूँ, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि ये सैचुरेटेड बता दिया है। अगर अनसैचुरेटेड होता तो फिर सिस ट्रांस बन सकता था, पॉसिबल है। रिएक्शन ऑफ द इथाइल एमीन, इस क्वेश्चन को ऊपर लाता हूं और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में संजीव जी आ चुका है, अगर आपको याद हो तो,
अगर आपको याद हो तो ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। मैंने एक एक क्वेश्चन ओल्ड ईयर के रखे हैं, सब चेक कर सकते हैं आप। ये यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। संजीव जी बताएंगे क्योंकि इन्होंने 2-3 ईयर के पेपर दिए होंगे जहां तक मेरा अनुमान है। 10th का जो जवाब है रिएक्शन है इथाइल, भाई इथाइल एमीन है तो इथाइल आइसोसाइनाइड मिलता है, इथाइल आइसोसाइनाइड मिलता है, यानी 10th का सी होगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कलेक्शन ये आपको जरूर बताएगा कि ये वही क्वेश्चंस हैं जब आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग इजीली एग्जाम बहुत सारे लोग दिए हुए होंगे तो वो लोग पिकअप कर लेंगे कि हम सही बात आपसे बोल रहे हैं या फिर केवल यूं ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो आप लोग पेपर अगर दे चुके होंगे तो खट से आप पिकअप कर लेंगे कि नहीं सर सही बता रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये इजी वे में आप बता देंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर पहुंच लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं और वो नेक्स्ट पेज पर भी आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन CCl4 इज ट्रीटेड विद AgNO3 सॉल्यूशन। 11 क्वेश्चन, कौन सा वाला दीक्षा क्वेश्चन बता रही, दीक्षा कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 इज रिकॉल्ड कार्बाइल एमीन। ठीक, चलो अच्छा, पिछला कौन सा क्वेश्चन बता रही हो दीक्षा, बोलो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10th, चलिए इनकी समस्या का समाधान कर दें। 10th क्वेश्चन आपको बताए दे रहे हैं। 10th क्वेश्चन की रिएक्शन क्या होगी समझिएगा। देखिए इथाइल एमीन अगर मैंने लिया है तो इथाइल एमीन का फार्मूला होगा CH3 CH2 रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको सेपरेट रिएक्शंस में बताऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा आपको, इथाइल एमीन कार्बल एमीन रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर तो बात की बात है, ये रिएक्शन अगर जानना चाहो तो जान लो। ये हमारे पास में इथाइल एमीन हो गया, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, साथ में लेंगे इसमें एल्कोहलिक QH लिया जाता है। ठीक, और प्रोडक्ट आपके सामने हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर NC और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3KCl, बाकी सब निकाल दीजिएगा। चलिए अभी बताता हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए, क्वेश्चन सीरीज ये वाला पेज पूरा कर देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, 2 मिनट का समय दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे अभी बताता हूँ, थोड़ी सी वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, 11 का जवाब दीजिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन CCl4, 11th का CCl4 विल डिसॉल्व इन AgNO3 सॉल्यूशन। नहीं, गलत है ये गलत है सी। 11th का कुछ नहीं, CCl4 AgNO3 को जब डिसॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये ऐसे क्वेश्चन। प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड है इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, है ना। 4th होगा, ये डी वाला होगा। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 12th पे आ जाइएगा, 12th पे। ट्वेल्थ का जवाब दीजिएगा, 12th का जवाब दें। ट्वेल्थ का थर्ड, द रिएक्शन ऑफ द टॉलिन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स मेनली, क्या बनाएगा बताइएगा। 12th का सी बता रहे हैं सभी लोग, 12th का सी यानी कि ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोलिन बनेगा, ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोलिन बनेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं।
ठीक है पंकज जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का ए बता रही हैं। थर्टीन का ए, ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन विल बी, बेंजाइल क्लोराइड होगा या नाइट्रोबेंजीन होगा? सी बता रहे हैं महेंद्र यादव और लुबना। 13 का क्या होना चाहिए? चलिए, हमारे में क्वेश्चन में खुलता तब तक आंसर आ जा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। वैसे आपको जानकारी दे दें, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन विल बी, अब आपको यहाँ जानकारी एक देता हूँ कि बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, EWG है। क्लोरोबेंजीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में चला गया। ये इलेक्ट्रोफिलिक को उतना अच्छा सपोर्ट, भाई अगर आप नोटिस करोगे तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन में भी वही कंडीशन, लेकिन इसमें नहीं है। तो आंसर फिर बेंजाइल क्लोराइड होगा। 13 का आंसर ए होगा। 13 का आंसर ए होगा, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पर 13 का 3 नहीं होगा, नाइट्रोबेंजीन नहीं होगा। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि और जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इन्हें स्ट्रॉन्गर बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी स्ट्रॉन्गर है, ये भी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसी वजह से आंसर में बेंजाइल क्लोराइड जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 क्या कह रहा है बताइएगा। वो 3 का ए बता रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद लेड सोडियम एलॉय टू फॉर्म टेट्राइथाइल लेड। तो पता ही आपको टेल मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ए ही होगा, बिल्कुल 100% ए होगा। फॉर द कार्बल एमीन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH। अभी इसकी मैकेनिज्म अभी बताता हूँ, यहीं पर बताऊंगा, ये पेज पूरा हो जाने दीजिए। फॉर कार्बल एमीन रिएक्शन हम लोग हॉट, है ना, नीड हॉट एल्कोहलिक KOH। तो क्या और साथ में क्या लिया जाएगा? 15 का जवाब दीजिएगा। 15 में और साथ में क्या लिया जाएगा? ठीक है, प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म लिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी में है, नोट कर लो कहीं पर। ये क्वेश्चन दोनों में है, यूपी पीजीटी में भी है और ये एमपी पीजीटी में भी आ चुका है, एमपी पीजीटी में भी आ चुका है। और ये क्वेश्चन लगभग और लगभग मान के चलिए कि बहुत जगह आया है। झारखंड में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वहां का मैंने नोट नहीं किया, यहाँ पर ही 2 जगह का मैंने नोट किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दीक्षा भी वेट करिए, बस अभी बताता हूँ। कारण सिर्फ ये कि पेज कवरेज कर दूं पूरा, तो रुकूंगा ना बीच में, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डीडीटी क्या है? एक डीडीटी क्या है बताइएगा। डीडीटी क्या है? 16 का ए बता रहे हैं, इंसेक्टिसाइड है, बिल्कुल 100% सही है पंकज जी, संजीव भाई। द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक कास्टिक पोटास इज कॉल्ड। 17 बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका JSSC में आया हुआ है, ये क्वेश्चन MP में भी आया था, बिहार के ओल्ड ईयर के पेपर उठाइए, उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा। ये 3 जगह का मैंने नोट किया है। ये कार्बल एमीन,
बस इसी पे हम लोग अभी बात करेंगे आपसे रिएक्शन की, बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन दीक्षा ने टोका है तो मैं इसलिए बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे बताना है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फॉस्जीन इज ए कॉमन नेम, ये तो जनरल क्वेश्चन है, कॉमन नेम किसका है? कार्बोनिल क्लोराइड का है, बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को आप लोग यूज कर सकते हैं, मुझे पता नहीं, 19 का जवाब दीजिए। इंसेक्टिसाइड की तरह सपना बता रही हैं, बिल्कुल सही। संजीव भाई 100%, शिवानी, लुबना, महेंद्र, सभी के जवाब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल, पता है वुड्स रिएक्शन है ये। एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल की जो रिएक्शन है वो वुड्स है, 20 का एक ही होगा। सूरज बिल्कुल सही, गैमेक्सिन भी बोलते हैं इसे, गैमेक्सिन, गामा गैमेक्सिन भी बोलते हैं, गामा गैमेक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ए ही जवाब होगा। ये 29 क्वेश्चन पूरे हो जाएं फिर मैं मैकेनिज्म की तरफ रुख लेता हूं और बता दूंगा फट से, पेज हमारा कवरेज हो जाएगा ना तब तक। जी 21 क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन संजीव जी बताएंगे आपको, दीक्षा, संदीप, महेंद्र, एक बार ए जरूर बताइए। सीमा, लिंडेन भी बोलते हैं सीमा, बिल्कुल सही है। मनु, भावना, पंकज, सभी लोग एक जरूर बताइए कि मैंने जो कलेक्शन किया है कि क्या आपको ये फायदा करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। कलेक्शन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का है और एक ही चैप्टर का है, ये भी तय है। इसमें से एक आध क्वेश्चन टीजीटी में भी आए हुए हैं। Cl2 reacts with CH2 in the presence of AlCl3 to form, 21 का जवाब क्या होना चाहिए? 21 का डी होना चाहिए। ट्वेंटी वन का जवाब बताइएगा सूरज भाई, 21 का जवाब बताइए। ट्वेंटी टू नहीं पूछ रहा हूँ, 21 बताइए बस। 21 का बी ऑप्शन आएगा। जब क्लोरीन रिएक्शन करता है तो आपको रिएक्शन भी बता दे रहा हूँ, CH2 से रिएक्शन करता है, 3Cl2 लेते हैं, प्रोडक्ट आपके सामने हीट करने पर, ठीक है, क्या बनेगा आपको साफ दिखाई, CCl4 बना लीजिए और साथ में H2Cl2 बना लीजिए। 21 बी ही होगा। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये क्वेश्चन जो है ये आपको बताना चाहूंगा एमपी का है, ये यूपी में अभी नहीं आया है, एमपी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर लीड्स, ये क्वेश्चन बिहार से उठाया है मैंने, बिहार पीजीटी का, मैंने सब नोट कर दिया है, वैसे तो मैंने सोचा इसी के आगे लिख दूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 पे, चलिए 23 पे आप पहुंच गए हैं। 22 का जवाब आपने शायद नहीं दिया, 22 का जवाब था फॉस्जीन गैस, सी था। 23 पे चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट, बोलो पुष्पेंद्र क्या कह रहे हो? बच्चों को आप हारमोन खा दिया, टीचरों बैठ रहा है बगल में, हमको सुनो, तुम सुना है कि ऐसे The reaction of the tert butyl bromide with sodium methoxide produces mainly, ट्वेंटी थर्ड हो गया डी, बेंजोफिनोन।
द रिएक्शन ऑफ द टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड प्रोड्यूसेस मेनली 24 पे आइए 24। दीक्षा क्वेश्चन का लेवल हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बोला ही है पहले, तुमने लिखा है कि सर मेंटेन कीजिए, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चन के लेवल को हाई ले जाता हूँ ऐसा नहीं है। अब ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो ये इसके लिए गलती तो मेरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर है। इससे पहले आपने कल देखी थी परसों की जो मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन की करवाई थी, आपको याद होगा, है ना। मैंने सभी का लेवल पे अप टू द मार्क क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, है ना। ये प्रीवियस ईयर है, मेरी मजबूरी है। द रिएक्शन ऑफ द टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड प्रोड्यूसेस मेनली, ये क्वेश्चन 2010 और 11 में है यूपी पीजीटी में। यूपी पीजीटी 2010 और 11 में है, चेक करिएगा। 24 का जवाब आपके सामने बी आ रहा है, आइसोब्यूटाइलिन बनता है, बिल्कुल सही जवाब है। रिएक्शन में करके दिखा देता हूं दीक्षा, आप बिल्कुल ना घबराइए। आपने लेवल मेरा अभी गिरता हुआ नहीं देखा होगा, जहां तक मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े कलेक्ट करके देता हूं आपको, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिल ना तोड़िए मेरा, दिल मेरा बहुत कमजोर है। अब यहाँ क्या होगा, ये होगा, लेकिन साथ में यहाँ से इथेनॉल भी निकलेगा, अल्फा पोजीशन और ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये ठीक है, आइसोब्यूटाइलिन बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है संजीव जी, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देवजनी लिख रही हैं अगर मिथेनॉल एंड टर्ट ब्यूटॉक्साइड होता तो ऑप्शन सी होता ना सर। यस बिल्कुल 100%। द रिएक्शन ऑफ द 4 ब्रोमोबेंजाइल क्लोराइड, 4 ब्रोमोबेंजाइल क्लोराइड में ले लेता हूँ, तो ये हमारा हो गया 4 ब्रोमोबेंजाइल क्लोराइड। जैसे कुछ लोगों की शिकायत है कि सर आप सॉल्व नहीं करवा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो इस बार मैंने सोचा लाओ रिएक्शन को करा दूं, केसीएन या एनएसीएन से करा देते हैं। एनएसीएन लिखा है तो एनएसीएन से ही कराऊंगा, इथेनॉल डालूंगा, कुछ कोई फर्क पड़ना नहीं है, बी आर ऐसे ही रहेगा, ये प्रोडक्ट भी ऐसा ही रहेगा, यहाँ CH2CN जुड़ जाएगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 25 का सेकंड यानी 4 साइनोबेंजाइल क्लोराइड बनेगा। 25 का बी ही ऑप्शन होगा, 25 का बी ही ऑप्शन होगा। महेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, नहीं कहना चाह रहा। जिसको बात करना हो लिख दीजिए कि सर कॉल मेरी रिसीव कीजिए, मैं खट से रिसीव करूंगा, अदरवाइज मुझे वापस जाना पड़ता है अपने मेन पैनल पर। 26 पे आइए, इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ आया है बता रहा हूँ आपको। यूपी में आया है, ठीक है, और ये राजस्थान में आया है ना, राजस्थान सर्विस सिलेक्शन RSSC में आया हुआ है, RPSC लिखते हैं। ये 2 जगह मैंने क्वेश्चन देखा है 26 का, बाकी और भी आया होगा, लेकिन जहां मुझे दिखा मैंने वहीं से नोट कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 26 सूरज याद रखिएगा, सूरज ये क्वेश्चन याद रखना, झारखंड में आएगा, झारखंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी है, सी है, शॉर्टर होगा, और रीजन भी आपको बता देता हूं अगर कहीं पूछ लिया गया, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की वजह से होता है।
27 CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिहार पीजीटी के पुराने पेपर में है और ये यूके में भी है, उत्तराखंड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर आप नोट करो तो उत्तराखंड के से मैंने देखा है इसको कि आया हुआ है, बिहार में भी एक पेपर में है ये क्वेश्चन। और जीआईसी लेक्चर एग्जाम में भी पुराने, जो अगर आप पीएससी के एग्जाम उठाएंगे, जीआईसी का तो अभी एक ही हुआ है, लेकिन पीसीएस के एग्जाम उठाएंगे तो उनमें आ चुका है। और नीलम बताए टीजीटी का पेपर में ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, इसलिए आपसे कह दूँ नहीं मैंने देखा है, तो अब आप बता रहे हैं तो मान लेता हूँ कि आया है। 27 का जवाब बहुत अच्छा। कौन सा बॉन्ड छोटा होगा? यही होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण बहुत तगड़ा बन जाएगा। माइक कोई ऑन कर रहा है लगातार, राजेश। देवजनी कुछ कह रही हो, बोलिए देवजनी। हेलो हाँ बोलो देवजनी। सर, यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और डाइपोल मोमेंट का बात बोले तो CH3Cl स्ट्रॉन्गेस्ट ज्यादा होगा ना? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो, क्लोरीन अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो बेंजीन उसे कैंसिल आउट कर देता है, इसीलिए पावर जो पोलर करेक्टर है डाउन हो जाता हाँ सर, बोल रही हूँ इसका अगर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देता तो CH3Cl का मैक्सिमम होता ना? है। जी 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 जी। आपका और एक बात पूछना है, हम्म जो क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन माने Cl2F2Br2I2, हम्म। उसका बॉन्ड ऑर्डर बोले तो Cl2 का ज्यादा होगा ना? Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा जी। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड की लेंथ। Cl2 का बॉन्ड एनर्जी बोल रही हूँ, Cl2F2I2Br2। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, उसका रीजन भी है कुछ, क्योंकि वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी हो जाता है क्लोरीन के हाँ हाँ, लिए। ठीक है सर, थोड़ा गड़बड़ हो गए थे, ठीक है सर। कोई बात नहीं, अब सही होइए, गड़बड़ ना हो। ठीक है सर। इंसेक्टिसाइड गैमेक्सिन उठा लो, 2010 का पीजीटी का पेपर, उसमें आया हुआ है। उठा लो 2010 का पेपर, आया हुआ है 28। ठीक, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डिस्टिलिंग इथाइल अल्कोहल विद एक्सेस ऑफ द क्लोरीन एंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 बिल्कुल पंकज जी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा, गैमेक्सिन होगा, लिंडेन होगा। ट्वेंटी नाइन्थ का सी बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म बनता है। अगर संजीव भाई यहीं पर I2 ले लेते तब, अगर यहीं पर I2 ले लेते तब क्या हो जाता संजीव भाई, क्या बन जाता? हाँ, हेलो फॉर्म रिएक्शन कहलाती है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर यहाँ पर I2 लेते तो क्या बनता? दीक्षा बता रही है CHI3 बनता, बिल्कुल 100%। बहुत सुंदर, अच्छी प्रैक्टिस, साइडोफॉर्म बनता। वेरी गुड संजीव भाई। जब क्लास ओवर हो जाए तो संजीव जी एक बार मैसेज कॉल मुझे करिएगा, क्योंकि आपसे उस दिन बात नहीं हो पाई, उसके बाद मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया, तो बिजी होने की वजह से मैं कॉल भी नहीं कर पाया आपको। तो एक बार क्लास ओवर होने के बाद कॉल करिएगा संजीव भाई, ठीक है? आइडोफॉर्म बनेगा, वेरी गुड, नाइस। 30 क्वेश्चन देखिएगा। अब ये दूसरे जो जितने साल आपने नोटिस किया होगा पेपर आगे बढ़ रहा है, पेपर की क्वेश्चन की पैटर्न बदलेगी। अब देखिए इसके बाद जो मैंने कुछ ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो कलेक्शन किए हैं, तो इसमें आपको पैटर्न बदलता हुआ दिखेगा। फॉर कन्वर्टिंग एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज्ड। ऐसे क्वेश्चन अब लेवल, जैसे क्वेश्चन ईयर में आगे जा रहा है, तो जैसे ही आगे जाएगा लेवल ऑटोमेटिकली चेंज दिखेगा, क्योंकि कलेक्शन है ये। 30 का बताइएगा, 30 कौन सा यूज नहीं करेंगे? क्लोरीन नहीं यूज करते हैं ना? बिल्कुल सही, सही जवाब है, क्लोरीन नहीं यूज करते हैं। सूरज क्लोरीन नहीं यूज करेंगे, HNO2 तो यूज होता ही है। फॉर कन्वर्टिंग एनिलीन से डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो HNO2 तो यूज होता ही है। कौन सा यूज नहीं होगा सूरज?
क्लोरीन यूज नहीं होता है, HNO2 तो यूज होता है क्योंकि डाईएजोटाइजेशन में रिएजेंट ही NaNO2 और HCl होता है, जो दोनों मिलके HNO2 बना देते हैं। तो इसका मतलब ये तो यूज हो ही रहा है ना सूरज, ध्यान दो। 30 का ए ही होगा। सिल्वर बेंजोएट की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर अगर रहेगी, देखो अब क्वेश्चन का लेवल बदला, ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा भी बदलता हुआ। सिल्वर बेंजोएट विल रिएक्ट विद द ब्रोमीन इन एसीटोन टू फॉर्म। 31 का जवाब आपको देना है। ये रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, पढ़ी होगी। 31 हुंस डेकर रिएक्शन, वेरी गुड शिवानी। ये हुंस डेकर रिएक्शन है और इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? ब्रोमोबेंजीन बनेगा क्या, या ये बनेगा? सिल्वर बेंजोएट रिएक्शन करता है, ब्रोमोबेंजीन बनेगा ना जी। बहुत सुंदर प्रैक्टिस चल रही है आज, और उम्मीद करता हूं इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। चलिए, द एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय, ये तो सिंपल है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। 32 वाला डालिए, बताइए आंसर। बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, 2-3 में बहुत दिमाग नहीं लगेगा। ये बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? 33 वाला। थर्टी थ्री का जवाब दीजिएगा खेमराज। फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। वेरी गुड। 34-35 बताइए। 34 34 बताइएगा। 34 बताइएगा। अच्छा ये बताओ, 34 जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन है, कुछ आइडिया है? ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है, नेम बता सकते हो इस रिएक्शन का? नेम, इसका नेम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड? हाँ MKR है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड, बताइएगा। 35 35 का बी होगा, क्लोरोटोलिन का करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कराना है तो बेंजोइक एसिड मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 35 का बी कराएं। साइड चेन को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, साइड चेन को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा शिवानी, डी ऑप्शन आएगा। सूरज वीक नहीं आएगा, क्लोरोटोलिन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बेंजाइल क्लोराइड को करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए इसके बाद आ जाइए 36 क्वेश्चन पर। 36 वाला जवाब दीजिए।
36 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। द क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव, क्लोरोफॉर्म अगर NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ठीक है, 36 का HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनता है। अगर रिएक्शन करना चाहो तो देख सकते हो आप रिएक्शन, CHCl3 ले लो आप, CHCl3 ले लो, साथ में रिएक्शन 4 NaOH ले लो, 4 NaOH प्रोडक्ट बना दीजिए HCOONA, बाकी आप बैलेंस कर लीजिए, है ना। बाकी 3 बचे तो 3 NaCl निकाल दीजिए, साथ में 2 वाटर बचे, 2 वाटर निकाल दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। डी पे लगा लीजिए, व्हेन इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड are allowed to react with sodium metal in ether, the number of the alkane that could be produced, बोलिए। 3 और यहाँ 2, 5 होना चाहिए। 37 का 3 एल्केन मिलेंगे, मिक्सचर मिलता है। ठीक है, 3 मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे नाम बता सकते हैं आप? एक तो अगर प्रोपाइल को मिलाओगे आप तो हेक्सेन मिलना चाहिए, इथाइल को मिलाओगे आप तो ब्यूटेन मिलना चाहिए, दोनों को मिला दीजिए आप तो पेंटेन मिलना चाहिए। 3 मिलेंगे बिल्कुल। एक आपका हेक्सेन मिलेगा, हेक्सेन मिलेगा, एक आपका ब्यूटेन मिलेगा, एक आपका 3 और 2 5 पेंटेन मिलेगा, पेंटेन मिलेगा। ये 3 मिलने चाहिए, मिक्सचर मिलता है। अब देखो वुड्स रिएक्शन को कैसे पूछा है, वुड्स रिएक्शन को पूछा कैसे है, इतना तरीका बदला है वुड्स को पूछने का। आयोडोइथेन रिएक्ट्स विद सोडियम इन ईथर, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, आयोडोइथेन रिएक्ट्स विद सोडियम इन ईथर, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ब्यूटेन मिलेगा डी, ब्यूटेन मिलेगा डी 38 का। ठीक, शाबाश। चलिए इसके बाद करा लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और है बची है, पूरी करा के PDF डालूंगा। 9 बजे टेस्ट होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। 9 बजे आपके अपने पोर्टल पर, जो भी पोर्टल आप जिस पे आप जो पोर्टल आपने यूज कर रहे हैं उसी के चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट में जाइएगा, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट में जाइएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस टू फॉर्म फिनाइल आइसोसाइनाइड। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी बतानी है, थोड़ा सा गैप ये होने दीजिए। मैं बताइए कौन सा बनेगा? एनिलीन होगा ना, डी बिल्कुल। ये पेज पूरा होने दीजिए, करता हूँ, स्पीड थोड़ी मेंटेन है, चल रही चलने दीजिए। द रिएक्शन डिस्क्राइब्ड बिलो, कौन सी रिएक्शन है ये बताओ? 39 सॉरी 40, SN1 रिएक्शन है 40, ये SN2 है, ये SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है जी। 41 बताइएगा। 41 replacement of the chlorine of the chlorobenzene to give the phenol requires drastic condition but the chlorine of 2,4-dinitrobenzene is readily, ये अभी बताया था, पहला ही क्वेश्चन था ये। 41 पहला ही क्वेश्चन था। शिवानी पता नहीं क्या बोल रही, कैसे बोलूं सर, समझ में नहीं आ पा रहा है।
संजीव जी 41 का डी बता रहे हैं। 41 का जवाब डी तो एग्जैक्ट है, बिल्कुल 100% है। NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और आर्थो पैरा पोजीशन पर जोड़ देगा, बिल्कुल 100% श्योर है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो घटा देगा, ठीक है। 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद मेटेलिक जिंक, बताइए 42 वाला, 42 वाला बताइए। हाँ मैंने भी बोला कि घटा देगा देवजन दीक्षा। 42 का सी बता रहे हैं, मतलब साइक्लोप्रोपेन बनेगा। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन ऐसी ही है अगर आप जानना चाहो। CH2 CH2 CH2, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, ये ZnBr2 निकाल लेगा, ये ऐसे करके रिंग ऐसे हो जाएगा, प्लस ZnBr2 निकल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक। फोर्टी थ्री, 44, 45 बताइए। फोर्टी टू, 42 हो गया, 43 बताइए, 44 बताइए, 45 बताइए। इजी है, सी होगा। फोर्टी फोर बताओ बेटा। बी, 44 का बी होगा, सी नहीं होगा। रेखा कुमारी सी बता रही है, सी नहीं होगा। MKR, इथाइल अल्कोहल गिव्स इथाइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ SOCl2 मिलता है। 45 का ये रिएक्शन डार्जन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। SN2 mechanism proceeds through the formation of ट्रांजिशन स्टेट होगा। ट्रांजिशन स्टेट, क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विद एक्वस अमोनिया अंडर प्रेजेंस, देखो किसकी क्यूप्रस, समझिए कौन सी रिएक्शन है। 47 अभी पूछा था देवजनी ने, क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विद एक्वस अमोनिया अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। 47 47 एनिलीन नहीं, एनिलीन ही बनेगा। हाँ ठीक कह रहे हो, एनिलीन बनेगा, सही है महेंद्र यादव। बेंजामाइड नहीं बनेगा, एनिलीन बनेगा। आंसर इसमें होगा, इस वाले ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन आएगा इसका, इसका ऑप्शन सी ही आएगा। 48 का ऑप्शन जो है वो सी आना चाहिए। सॉरी क्या है क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी 47 का सी आना चाहिए ये। ठीक, चलिए 48 देखिएगा। 48 सूरज कौन किसका नेम चाहिए। 48 एनिलीन नेम बताइएगा सूरज, किसका नाम बताना, एनिलीन
ही बना है पर ऑप्शन देख, क्या करें, ऑप्शन देखकर बन, पता नहीं क्या, समझ नहीं पाए। द एंड प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन 48 का, यहाँ पर क्या आएगा देखो बता देता हूँ। यहाँ पर CH3CN आएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, CH3COOH आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए ऑप्शन। 49 2-bromopentane is heated with potassium ethoxide in ethanol, द मेजर प्रोडक्ट। 49 बताइएगा। 49 बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट आपका ट्रांस होता है, डी ऑप्शन आएगा। बीटा एलिमिनेशन होगा 2-ब्रोमोपेंटीन का, उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रांस होता है, तो आंसर फिर डी आएगा देवजनी। भावना सिस नहीं बनता है, ट्रांस बनता है, डी आएगा। भाई 2-ब्रोमोपेंटेन ले लीजिए आप, ये हमारा है 2-ब्रोमोपेंटेन, 2 पे ब्रोमो लगा दिया, बाकी हमारा ये पेंटेन हो गया। 1 2 3 4 5। इसमें आपको क्या करना है, जब इथॉक्साइड इन इथेनॉल डालते हैं तो यानी कि C2H5O के डाल दीजिए, तो बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर C है ना, ये हो जाएगा, एक तरफ H आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा, डबल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 अल्फा मोर एल्काइलेटेड बनेगा, एक तरफ H और एक तरफ आपका आ जाएगा ये H, और यहाँ पर बाकी कंडीशन आप लगा दी, C2H5 जो भी लगाना है लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, ट्रांस कंडीशन में आएगा, ट्रांस कंडीशन में आता है। C3H7 शायद 1 2 3 4 5, C3H 1 2 3 4 5, C2H5 ही आएगा, बिल्कुल सही है, यही आएगा ट्रांस, डी। बोथ मीथेन एंड इथेन, बोथ मीथेन एंड इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सिंगल स्टेप। कौन सा यूज करेंगे, 50 का बी, 50 का जवाब क्या होगा, सी होगा। बिल्कुल शिवानी, सही जवाब है आपका। चलिए यहीं पर उल्टा शुरू कर देते हैं। बोलिए। बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट, which of the following alkyl halide is used as a methylating agent? 57 का बताइएगा। Which of the following alkyl halide is used as a methylating agent? बताइए मिथाइलेटिंग एजेंट 57 का, मिथाइलेटिंग एजेंट है, डी ही होगा ना। संजीव भाई ने बिल्कुल सही पकड़ा है, पूछ रहा है ना मिथाइलेटिंग, तो C2H5 का तो मतलब ही नहीं हुआ ना, है ना। गैमेक्सिन फिर आ गया बेचारा, माना नहीं, दिल नहीं मान रहा था इसका। गैमेक्सिन इज बेंजीन छक्का क्लोराइड, बेंजीन मजाक है, बाकी हेक्साक्लोराइड होता है, पता नहीं। चलिए कभी कभी पढ़ते पढ़ते हंस भी लेना चाहिए थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन, इसमें SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा। देवजनी बिल्कुल 666 है, वो दिख भी रहा है ना, ये देखो 666 है,
देखनी देखो 666 है, टेंशन ना लो, वो दिख ही रहा है 666। विच ऑफ द फॉलोइंग SN2 का एग्जाम्पल कौन सा है? 49 59 सॉरी, ए होगा, बिल्कुल 100% ए होगा। साफ दिख रहा है भाई। ये मैकेनिज्म भी आपको बताई थी कि ये पीछे से अटैक करता है ना, ये आपका BR है और ये OH जाएगा नेगेटिव, इधर से अटैक मारेगा, ट्रांजिशन स्टेट तैयार कर लेगा, पता है। बता देता हूँ ट्रांजिशन वाली, बस सिंपल सा है, कुछ नहीं। H यहाँ डॉट 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 BR डॉट 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 BR, यही स्टेप स्लो हो, सॉरी OH, और यही स्टेप स्लो होती है, यही स्टेप स्लो होती है। सिक्सटी बताइएगा। सिक्सटी, यहाँ यहाँ आ चुका है। हाईएस्ट क्यों बनता है? क्यों? क्रिस्टल बढ़िया होता है, क्रिस्टल लैटिस अच्छा बनता है। 61 बताइएगा। टेट्राब्रोमोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। टेट्राब्रोमो ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, 61 का जवाब दीजिए। इथाइन बनता है। वेरी गुड संजीव भाई, नमस्कार। मजा आ जाता है, आप बोल देते हो, बाकी लोग तो बोलते हैं। ये सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, जितने भी इसमें भाई बहन है वो सब आपका सम्मान करते हैं संजीव जी, और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनका सिलेक्शन तो हो ही हो, साथ में आपका भी सिलेक्शन हो। और मुझे भी दिल से यही प्रार्थना है कि सभी लोग अच्छे से पेपर दे के सेलेक्ट हों, क्योंकि आप लोगों की जो भरपूर मेहनत है वो कामयाब हो। SN1 रिएक्शन, जी बताइएगा रेखा। S62 का जवाब दीजिएगा। SN1 रिएक्शन अल्काइल लीड टू द रेसिमाइजेशन होगा। 62 का क्या? रेसिमाइजेशन होगा, बिल्कुल। और SN2 में क्या होता है? SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, फिरोज, इन्वर्जन होता है। SN1 में रेसिमाइजेशन होता है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मोनोक्लोरोब्यूटेन विल बी पॉसिबल ऑन क्लोरीनेशन ऑफ N-ब्यूटेन। ये NCERT में आया था, ये NCERT का क्वेश्चन है। तो 59 वाला बता दें, चलिए 59 बता देते हैं। 59 देखो, 59 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन SN2। तो SN2 में 1 डिग्री रहता है ना, 1 डिग्री, और 1 डिग्री यही है, बाकी तो सब अलग अलग है। सिक्सटी थ्री, सी, बी आएगा। दो ही बनेंगे, केवल दो। देखो, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। मोनोक्लोरो यही बनेंगे केवल, CH3, CH2, CH, Cl और CH3, यही पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया क्लास। अब मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा।
दीक्षा ने टोका था कि सर मैकेनिज्म बता दो। मैं मैकेनिज्म बताता हूँ इसी पेज पर, यहीं पर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, मैकेनिज्म समझ लीजिए। यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ, थोड़ा पेज को रूप दे दूं अगर दे पाऊँ तो, यहाँ ठीक लिख देता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ कार्बल एमीन रिएक्शन। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है, पहले तो मैं आपको रिएक्शन बताऊं और उसके बाद मैकेनिज्म समझाऊं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम लोग सिंपली लिख लेते हैं C6H5NH2 और इसकी रिएक्शन करा लेते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 और 3KOH के साथ में, तो प्रोडक्ट पहले बना लें। ये नॉर्मल रिएक्शन है, C6H5 फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, KCl निकलता है और 3 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाते हैं। इसमें मैकेनिज्म कैसे चलेगी समझिएगा। सबसे पहले जो ये KOH है, ये अपने OH से जो है वो डाइक्लोरोइथीन कार्बिन बनाने की कोशिश करेगा। तो स्टेप नंबर 1 कैसे चलेंगे, सबसे पहले OH नेगेटिव उठा लीजिएगा, इसकी रिएक्शन करा देना क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से। तो ये जो OH है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और हाइड्रोजन निकल जाएगा वाटर बना करके, यानी कि -H2O ले लीजिएगा, H2O ले लीजिएगा और यहाँ पर CCl3 बना देना आप, CCl3 नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ से निकल चुका होगा। इसके बाद ये अपने आप को अरेंज करेगा और बनाएगा कार्बिन, यानी CCl2 बनाएगा और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव निकलेगा। ये अटैक करेगा कहाँ पर, ये एमीन पर अटैक करेगा, मतलब ये RNH2 में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये RNH2 पर अटैक करेगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा और ये कार्बिन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो माना ही जाता है। ये यहाँ से इसको कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन और बना देगा कंपाउंड R, यहाँ पर N, ऊपर H बनेगा, यहाँ पर H और यहाँ CCl2 जोड़ दीजिए। अब बैलेंसी इसकी गड़बड़ा गई तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा लीजिए और इसकी बैलेंसी अभी पूरी नहीं है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है। दीक्षा देखो ध्यान से इधर, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं और रीअरेंज कैसे होगा वो समझिएगा। देखिए, ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अगर इसके इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा और जैसे ही पूरा करेगा तो यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, यानी कि जो ये वाला बॉन्ड हम यहाँ ले जाएं तो इसका पूरा पॉजिटिव हटेगा तो बन जाएगा R, यहाँ पर N, यहाँ पर H, उधर ध्यान ना दो इधर ध्यान दो, एक्स्ट्रा बातों में दिमाग लगाओ गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर Cl आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला H नेगेटिव भाई, ये वाला H यहाँ अटैक कर देगा तो CH और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये Cl लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला Cl नेगेटिव यहाँ से हम रिलीज कराएंगे। जैसे ही रिलीज कराएंगे अब आपको क्या दिखना शुरू हो जाएगा, ध्यान दो, ये बॉन्ड खट से डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन हम आपको दिखाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। देखिए यहाँ से, यहाँ R आ गया, यहाँ पर आपका N हो गया, ठीक है, ये N हो गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर Cl आपको दिखी, ये H दिख ही रहा है, यहाँ CH है, यहाँ Cl आपको दिख ही रहा है। ये पूरा कॉपी में दूसरे पेज पे करता हूँ, 1 मिनट का समय दो, थोड़ा पेज ऊपर कर लूँ, गड़बड़ा जाएगा, दोबारा लिखना पड़ेगा इसे। देखो यहाँ ये जो हमने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं हम, पहले मैकेनिज्म लेते हैं, इसको बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करें फिर इसको निकालें। तो मतलब ये हुआ कि R यहाँ पर N पे पॉजिटिव आ गया, नीचे हमारा H लगा है, यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये Cl, एक Cl बचेगा, वो ये कंडीशन में आ गया। इसको हम उठाएं, इसमें से फिर एक H रिलीज कराएं। कैसे रिलीज कराएंगे, देखो स्टेप नंबर हम 3 यूज करते हैं, स्टेप नंबर 3 समझो दीक्षा ध्यान से। यहाँ R, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, R हुआ, N हुआ पॉजिटिव, यहाँ पर H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH हो गया,
यहाँ Cl हो गया। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो देखो ध्यान से, ये H अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा, डीप्रोटोनेशन कराएगा ही, यानी कि -H पॉजिटिव होगा। और जैसे H पॉजिटिव होगा यहाँ पर R N हो गया ना, डबल बॉन्ड C, और नीचे एक H आपको दिख ही रहा है और आगे क्लोरीन दिख रहा है। अब ये क्लोरीन, ये जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ रिलीज कर देगा। जैसे रिलीज करेगा फिर -Cl पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और Cl नेगेटिव निकलने पर R हो जाएगा। यहाँ N बॉन्ड कैसा हो गया, ट्रिपल हो गया, तो यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड C, और लेकिन एक H अभी लगा रह गया, तो इसकी बैलेंसी बिखर गई, 4 हो गई, जबकि होनी 3 चाहिए, तो इस पर पॉजिटिव लगा लेंगे। अब क्या होगा, एक OH नेगेटिव आयन को अटैक कराएंगे। जब ये OH नेगेटिव इस पे H पे अटैक करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव खींच लेगा, और जब H पॉजिटिव निकलने का मतलब है वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने का मीनिंग हुआ कि R N, अब यहाँ पर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया C, हम इसे लिखते हैं, इस पे पॉजिटिव लगाएंगे, इस पे नेगेटिव लगाएंगे, और इसको और करके लिख सकते हैं R N डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक हो गया ना, समझ में आ गई बात। इस मैकेनिज्म को नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे ना, इसको ग्रिग्नार्ड करेंगे तो फिर एल्डिहाइड बनेगा, बिल्कुल सही है। चलो ठीक, बाकी 9 बजे टेस्ट दीजिएगा। 9 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। अपने अपने पोर्टल पर जाइएगा, अपने पोर्टल पर जाइएगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, कोई भी वीडियो देख करके लिखिएगा। चलो, ओके, बाय।